हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करेंगे, तो आज हम देखने वाले स्टेटिस्टिक। सो इन दिस शीट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉलोइंग आउट ऑफ फॉलोइंग विच मेजर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये कुछ हल्के हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। विच डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। याद करिए, वैल्यू पे कौन डिपेंड करता है। अपने पास तीन है स्टेटिस्टिक्स, टेंथ स्टैंडर्ड में तीन क्वांटिटी आई थी, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मैं जहां तक जानता हूं इसका आंसर नहीं पता होगा आपको। चलिए तो मैं आपको याद करवाता हूं। मीन में क्या होता है? मीन के अंदर समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। मीडियन में क्या होता है? मीडियन में सिर्फ काउंट होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद काउंट होता है कि इतने ऑब्जर्वेशन है, मिडल वन इज व्हाट। और मोड में क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर इज योर ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू के साथ डील करने वाला एक ही है, वो है मीन, जहां पे सारी वैल्यूज का टोटल मारा जाएगा। टोटल मारने के बाद वो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड किया जाएगा। तो वैल्यू पे डिपेंड करने वाला कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा मेजर है, वो है मीन। चलिए सेकंड जाते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। अगर मेरे पास कुछ रैंडम ऑब्जर्वेशन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब यहां पे सेंट्रल वैल्यू क्या है? 30। अब ये 30 वैल्यू कौन कौन देगा? अगर आई एम फाइंड एक्स बार विच इज मीन, तो मीन का रिजल्ट भी 30 आता है। इफ आई एम फाइंडिंग, मैं क्या फाइंड करूं? मीडियन, तो मीडियन का रिजल्ट भी 30 आएगा। चेक कर लीजिए, अरेंज करके देख लीजिए, मिडिल में होगा 30। ओके। एंड लास्ट मोड की बात करते हैं, तो मोड के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। जब आपको रिपीटिंग नंबर नहीं दिया गया हो, सारी फ्रीक्वेंसी सेम दी गई हो, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला z इज इक्वल टू 3m minus 2x bar. By using this formula, you can also get you once again get 30, and 30 is central values. So mean as well as median as well as mode, ये तीनों के तीन सेंट्रल टेंडेंसी दिखाने वाली मेजर है। सो कौन सा नहीं है? रेंज। रेंज में क्या होता है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 50 माइनस 10 होता है। तो 50 माइनस 10 इज 40, 40 इज नॉट सेंट्रल वैल्यू, दिस इज द गैप। ओके, रेंज आपको गैप दिखाएगा, ना कि सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी दिखाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा रेंज। थर्ड नंबर करते हैं। मीन दिया है, मोड दिया है, व्हाट इज मीडियन? मीन इज गिवन, मोड इज गिवन। So you have to learn one formula. Formula is z is equal to 3m minus 2x bar. जितनी वैल्यू दी गई है पुट करते हैं, तो z is 25, m ढूंढना है, x it is also 25। ठीक है, तो 25 is equal to 3m minus 50। 50 लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे 75। अब जैसे ही 3 से डिवाइड करते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 25। मीडियन इज 25। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 6, 7, 6, 7, x minus 2, x, 17, 20. These are 6 observation, and 6 observation are in increasing order. And if median is 16, then what is the value of x? देखो 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल में कौन से आएंगे? ये दो निकाल दो, ये दो निकाल दो, तो मिडल में ये दो ऑब्जर्वेशन है। सो मीडियन की फॉर्मूला कैसी बनती है? इन दोनों का समेशन बाय 2, दिस इज द मीडियन। ओके, नाउ मीडियन इज गिवन बाय 16, तो 16 इज इक्वल टू x प्लस एक्स, 2x माइनस 2 अपन 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 2 जा 32, 2x minus 2, 34 divided by 2, 17 is your answer. X is what? 17. Okay, after arranging मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? तो सेंटर वैल्यू जो भी हो, वो अगर दो लोग सेंटर में हो तो दोनों का एवरेज इज योर मीडियन। नंबर 5 पे जाते हैं।
For a frequency distribution, median is given by 13.2 and mean is given by 15.3. Then using interrelation between mean, mode and median, what is median? बस वही फॉर्मूला जो मैंने आपको लर्न करने को बोला था, 3m minus 2x bar. After putting the value 3 into 13.2 minus 2 into 15.3. कमेंट सेशन में बताइए क्या आंसर आता है इसका फिफ्थ का. ओके, चलिए 6 पे जाते हैं. नाउ दे आर आस्किंग फॉर मॉडल क्लास. ये मॉडल क्लास क्या होता है यार? मॉडल क्लास क्या है? ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज. अगर आपने अच्छे तरीके से सम सारे किए हों तो आपको याद होगा. कैसे करते थे, याद करिए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी मोड के लिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके सामने वाला जो क्लास है वही क्लास हमारा मॉडल क्लास होगा. तो मॉडल क्लास यहां पे आ जाएगा ऑप्शन डी. ओके, नाउ ब्लैंक इज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी. 7th में क्या पूछा गया? व्हाट इज CF, है ना? व्हाट इज CF ऑफ द क्लास 40 to 50 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर याद हो तो CF में हम क्या करते थे? टेबल ऐसा कुछ बनाते जिगजैग फॉर्म का. देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 लिखी, आफ्टर 15, तो आप क्या करते थे? 10 को कॉपी मारा, 10 + 15 को कॉपी मारा, ऐसे करके आगे बढ़ते थे ना. तो ये क्लास आ गई. यहाँ पे क्या है? 40 to 50 ना. जस्ट अ मिनट, कहाँ चलेगी यार? ओके, हाँ, नेक्स्ट नंबर था 15. तो इन दोनों को टोटल मारो, 25, 15, 40. तो ये जो 40 है वही है आपका CF. यहाँ पे F लिखते थे, यहाँ पे CF लिखते थे. तो मॉडल क्लास नहीं, सॉरी, जो भी क्लास दिया है उसके सामने वाला CF क्या है? 40. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ड्रॉ ऑगिव कर्व. याद हो ऑगिव कर्व कैसे बनता था? एग्जाम्पल देख लीजिएगा. टू ड्रॉ ऑगिव कर्व वी टेक ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे हम क्या लेते थे? वापस याद कराता हूं. ऑगिव कर्व में क्या होता है? y एक्सिस पे फिक्स आप CF लिखोगे एंड x एक्सिस पे या तो लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखोगे या तो अपर बाउंड्री पॉइंट. जिस तरीके का डेटा दिया होगा उस तरीका का डेटा यहाँ पे यूज होगा. कभी कभार क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 40. तो वो लोअर बाउंड्री या अपर बाउंड्री जो भी सेक्शन दिया है वो x एक्सिस पे लिखोगे. ओके, एंड y एक्सिस पे क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF. चलिए, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z माइनस m इज इक्वल टू. यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है. क्रॉस का सिंबल मतलब मल्टीप्लीकेशन समझिएगा. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो वी नो द फॉर्मूला. क्या थी फॉर्मूला? लेट मी रब दिस. ओके, z इज इक्वल टू था 3 टाइम m माइनस 2 टाइम x. ठीक है, अब देखो ये 3 टाइम्स है ना, उसको मैं लिखता हूं m प्लस 2m माइनस 2x बार. ये m को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो z माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 2x बार. जैसे ही 2 कॉमन निकालते हो आपको आपका क्वेश्चन दिख जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z माइनस m. इट इज 2 टाइम m माइनस x बार. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. चलिए 10 नंबर की ओर जाते हैं. फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज 12 मोर देन द मीन. मतलब z इज x बार प्लस 12. क्वेश्चन में क्या कहेगा? मोड इज 12 मोर देन द मीन, देन मोड इज ब्लैंक मोर देन द मीडियन. z इज मीडियन से कितना ज्यादा है? ऐसा क्वेश्चन दिया गया. काफी अच्छा क्वेश्चन है, पसंद आया मुझे. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. देखो सबका ध्यान यहां पे. हमें पता है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. जहां पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा. सर क्यों x की वैल्यू पुट कर रहे हो? बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है x बार इज व्हाट? z माइनस 12. x बार इज व्हाट? z माइनस 12. सॉल्व करते हैं. तो 2 टाइम्स z माइनस माइनस प्लस 24. ये 2 टाइम्स z को मैं भेज देता हूं तो 3 टाइम्स z
इज इक्वल टू 3 टाइम m प्लस 24। नाउ लेट्स डिवाइड विथ 3, सो यहां पे मिल जाएगा z इज इक्वल टू m प्लस 8। ये रहा आपका आंसर कि मोड मीडियन से 8 ज्यादा है, ऑप्शन बी। कितना बढ़िया सम था। बस आपको दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, x को गायब करते हैं, x की वैल्यू z के फॉर्म में मिलते रखते हैं ताकि z और m का ही रिलेशन बचे, वही तो चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। फॉर एनी डेटा z प्लस एक्स इज गिवन, z माइनस एक्स इज गिवन, देन क्या ढूंढना है बाद में, पहले z और x ढूंढ लेते हैं। इफ आई एम डायरेक्टली एडिंग तो 2 टाइम्स z इज इक्वल टू 74, सो z इज इक्वल टू क्या मिल गया 37। चलो z मिल गया, दो में से किसी भी इक्वेशन में रख दो आपको x मिल जाएगा। तो z की वैल्यू 37 रखने पे मुझे x मिल रहा है 34। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग रिलेशनशिप फाइंड m। ओके ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z की वैल्यू 37, x की वैल्यू 34। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 37 माइनस यहां पे प्लस हो गया, 34 का डबल हो जाता है 68 इज इक्वल टू 3m। ठीक है, ऐड कर देते हैं तो आफ्टर एडिंग वी विल बी हैविंग 785105 इज इक्वल टू 3m। सो m क्या मिल गया, 3 से डिवाइड करिए 35, m इज व्हाट 35, ऑप्शन सी। ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। 12 नंबर लास्ट, फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ऑब्टेन फ्रॉम। हिस्टोग्राम से मीडियन मिलेगा ना जी ना, फ्रीक्वेंसी कर्व से ना जी ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ना जी ना, बट हाँ ऑगिव से मिल जाएगा। ऑगिव से कैसे मिलेगा, तो लेस देन और मोर देन का जब भी आप कर्व बनाते हो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मीडियन लाके दे देगा। ऑगिव कर्व में जैसे ही मोर देन और लेस देन वाला ग्राफ बनाओगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मीडियन दे देगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।